दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सवाल की जो हर बड़े देश के दिमाग में कौंध रहा है। बड़े बड़े मुल्क सोच रहे हैं कि आखिरकार ये अमेरिका का शेयर बाजार क्यों डूब रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि जब अमेरिका का शेयर बाजार डूबता है, वहां आर्थिक मंदी आती है, तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। कोई भी देश अछूता नहीं रहता है। 2008 में आर्थिक मंदी आई थी, आप सभी को पता है। अमेरिका सहित पूरी दुनिया लपेटे में आ गई थी। तो दरअसल अभी संकेत ऐसे ही मिल रहे हैं कि अमेरिका का शेयर बाजार डावाडोल होता हुआ दिखाई दे रहा है, वहां की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। तो क्या दुनिया की इकोनॉमी भी आने वाले वक्त में धराशायी हो सकती है? आज हम दरअसल इसी वीडियो में अमेरिकी शेयर बाजार की बात करेंगे और हमारे मुल्क की भी थोड़ी बात करने वाले हैं। क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई है। डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 जैसे बड़े इंडेक्स अपने ऊंचे स्तरों से नीचे आ गए। आखिरकार क्या कारण है इस गिरावट के, चलो आज हम इस वीडियो में समझते हैं। और हाँ, ये जो डावाडोल स्थिति है ये स्थायी है या अस्थायी है? आने वाले समय में बड़ी मुश्किलें सामने आएगी या फिर धीरे धीरे शॉर्ट आउट हो जाएगी, चलो समझते हैं। लेकिन हाँ, उसके पहले एक गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हालात कितने गंभीर है। तो मार्च 2025 तक अमेरिकी शेयर बाजार में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हमारे देश में भी उतार चढ़ाव चल रहा है। अब सभी को पता है, लाखों करोड़ों रुपए स्वाह हो चुके हैं निवेशकों के, जो पैसे लगा के रखते हैं शेयर मार्केट में। उदाहरण के लिए डाउ जोन्स इंडेक्स जो फरवरी में अपने उच्चतम स्तर पर था, अब तक करीब 8 से 10% नीचे आ चुका है। S&P 500 भी अपने पीक से 9% नीचे गिर गया है। नेस्डेक जो टेक्नोलॉजी कंपनियों का बड़ा इंडेक्स माना जाता है, उसमें भी भारी गिरावट देखी गई है। और ये आंकड़े वैसे साफ बताते हैं, ये इशारा करते हैं कि मामला गड़बड़ झाला वाला है, खेला कहीं ना कहीं हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए इसके पीछे के मुख्य कारणों को एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला और सबसे बड़ा जो कारण बड़े बड़े जानकार लोग बता रहे हैं, वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां है ना, उसने कहीं ना कहीं अमेरिका की बैंड बजाने में कहीं ना कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अमेरिका का जो शेयर बाजार गिर रहा है, उसमें ट्रंप बाबू की जो टैरिफ नीतियां है वो कारण है। तो ट्रंप ने हाल ही में कई देशों जैसे कि चीन, मेक्सिको, कनाडा और भारत पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि ये जैसा को तैसा टैरिफ है, यानी कि जो देश जितना हम पे टैक्स लगाता है, हम भी कहीं ना कहीं उतना ही टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये ट्रंप ने कहा है। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। चीन ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि जो सोच रहा है अमेरिका, वो हम सक्सेस नहीं होने देंगे। अगर टैरिफ लगाएगा तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे। अगर वो युद्ध करना चाहता है तो हम युद्ध करने के लिए तैयार है। मेक्सिको, कनाडा ने भी कहीं ना कहीं ट्रंप को भारी तौर पर, सीधे तौर पर समझा दिया है कि ये मुगालते पालना छोड़ दो, कि हम टैरिफ लगाकर इन देशों को कमजोर कर देंगे, इनकी इकोनॉमी को तोड़ देंगे। हम में भी इतना मद्दा है कि तुम जितना टैरिफ हमारे ऊपर लगाओगे, हम भी तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाएंगे और हम भी तुम्हारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं धराशायी करने की कोशिश करेंगे। यानी कहीं ना कहीं कनाडा ने साफ कर दिया है कि जो टैरिफ लगाओगे इससे हमें नुकसान होगा ना, कहीं ना कहीं उतना ही नुकसान अमेरिका को होगा। वहां पर जॉब जाएगी, किसानों के सामान महंगे हो जाएंगे, बहुत सारे। तो ट्रंप ने 30 दिनों के लिए टाल दिया था वो। खैर, जब टैरिफ बढ़ते हैं तो आयात निर्यात महंगे हो जाता है, इससे कंपनियों की लागत बढ़ती है और मुनाफा घटता है। उदाहरण के लिए, अगर चीन से आने वाला सामान महंगा हो जाए तो अमेरिकी कंपनियां जैसे एप्पल या टेस्ला जो वहां से अपने पार्ट्स मंगवाती है, मुश्किल में पड़ सकती है। निवेशकों को डर है कि इससे कॉरपोरेट कमाई पर भी असर पड़ेगा और यही वजह है कि वो शेयर बेच रहे हैं। 20 मार्च 2025 को S&P
500 में 0.23% की गिरावट देखी गई और टेस्ला के भी शेयर गिरे, यानी कि मस्क को भी झटका लगा है, जिसका एक बड़ा कारण जो टैरिफ की अनिश्चितता थी। दूसरा कारण जो बताया जाता है वो है अमेरिकी अर्थव्यवस्था में थोड़ी मंदी की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में कई आर्थिक ऐसे संकेत आए हैं जो निवेशकों को डरा रहे हैं। हम थोड़ा सा अगर समझे तो मिसाल के तौर पर ये जान ले कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने हाल ही में ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। ये लगातार तीसरी बार ऐसी कटौती थी, लेकिन फेड ने यह भी कहा कि 2025 में सिर्फ 2 बार और कटौती हो सकती है, पहले के 4 बार के अनुमान के बजाय। इसका मतलब यह है कि फेड को लगता है कि महंगाई अभी भी काबू में नहीं है। जी हाँ, अगर ब्याज दरें ज्यादा रहती है तो कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और ग्राहकों की खर्च करने की ताकत कम होती है। इससे कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ सकती है। 18 दिसंबर 2024 को डाउ जोन्स 1123 अंक गिरकर 42,336 पर बंद हुआ था और तब से बाजार का जो मूड है ना वो खराब चल रहा है, दिमाग झन्नाया हुआ है, हम ये मान सकते हैं। निवेशक वैसे डरे हुए हैं, थोड़े उनके अंदर भय पैदा हो गया है कि क्या मंदी आ रही है, धीरे धीरे मंदी पैर पसार रही है। इसीलिए इसी डर के चक्कर में वो अपना पैसा निकालकर सुरक्षित जगह जैसे बॉन्ड्स में डाल रहे हैं और कई सारी जगहों पर वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, सीधी सी बात है। तीसरा कारण जो बताया जा रहा है वो है कॉरपोरेट में निराशा है और इसका कहीं ना कहीं असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां जैसे कि फेडेक्स और नाइकी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए जो उम्मीद से ज्यादा कमजोर रहे। अगर कंपनियों को अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है, वो अच्छा मुनाफा नहीं कमा पा रही है, तो उनके शेयरों की कीमत गिरना स्वाभाविक सी बात है। साथ ही चीन ने भी आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है डीप सीक AI मतलब बना लिया, R1 जैसा मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिससे अमेरिकी टेक कंपनियों को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर मिली, चुनौती मिल रही है। नेस्डेक ने कहीं ना कहीं इसी वजह से भारी गिरावट हुई है, इसी चक्कर में कहीं ना कहीं इनकी हालत खराब चल रही है। इसके अलावा यूरोप और एशिया के बाजारों में भी कमजोरी है। जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है तो अमेरिकी बाजार पर भी दबाव पड़ता है। 10 मार्च 2025 को नैस्डैक 673 अंक लुढ़क गया था और इसका असर अगले दिन भारत जैसे बाजारों पर खूब दिखा था। चौथा कारण जो बताया जा रहा है वो है कि अमेरिकी डॉलर की मजबूती और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। मार्च 2025 में डॉलर इंडेक्स के 104 अंक के कहीं ना कहीं 104 के पार चला गया था और जब डॉलर कहीं ना कहीं मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक अमेरिका में पैसा लगाने को तरजीह देते हैं, जिससे दूसरे देशों के बाजारों से पैसा निकलता है। साथ ही ट्रंप की वेनेजुएला पर सख्ती से क्रूड ऑयल की कीमतें $73 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। जी हाँ, तेल महंगा होने से कंपनियों की लागत बढ़ती है और महंगाई का खतरा बढ़ता है। इससे फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है, जो शेयर बाजार के लिए बुरी खबर है। ये सब मिलाकर निवेशकों का भरोसा डगमगा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी के चलते अमेरिकी शेयर बाजार में हाहाकार मचने की नौबतें आती हुई दिखाई देती है। 4 बड़े कारण मैंने आपको बता दिए। तो ट्रंप की टैरिफ नीतियां, मंदी की आशंका, कॉर्पोरेट कमाई में कमजोरी और डॉलर व तेल की कीमतों में कहीं ना कहीं इसका असर है। यही कहीं ना कहीं गिरावट जो है ना सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जैसे देशों पर भी इसका असर पड़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये स्थायी है, क्योंकि शेयर बाजार तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी चल गया कभी लुढ़क गया। तो लोग कह रहे हैं कि ये स्थायी नहीं है और कुछ लोग कह रहे हैं कि स्थायी है और आने वाले वक्त में मंदी आएगी। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर टैरिफ और मंदी का डर कम होता है तो बाजार में रिकवरी भी कम हो सकती है, लेकिन ये कम नहीं हो रही है कहीं ना कहीं डर कम नहीं हो रहा। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन थोड़ी सी ये भी बात कर लेते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी जब डगमगाती है, वहाँ के शेयर बाजार जब टूटते हैं तो उसका असर सीधी सी बात है सभी देशों में पड़ना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमारे देश के शेयर बाजार की हालत भी तो
कहीं ना कहीं डावाडोली चल रही है। यहाँ भी हाँ, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करने के मामले में आगे बढ़ रही है, बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि आने वाले वक्त में भारत की इकोनॉमी सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी मानी जाएगी और कई सारे देशों को पीछे छोड़ देगी। लेकिन पर कैपिटा इनकम में क्या सुधार होगा, इस देश के जो छोटे मोटे मझोले उद्योग है, एमएसएमई उद्योग है, उनकी स्थिति सुधरेगी नहीं सुधरेगी, मिडिल क्लास की स्थिति सुधरेगी नहीं सुधरेगी, जो बाजार में महंगाई है ये महंगाई डायन कम होगी नहीं होगी, ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, सब चीजें यथावत बनी हुई है और हालात बड़े चिंताजनक नजर आते हैं। आपको क्या लगता है बताइएगा। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताया। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्तों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।